हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सोशियोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले एक साल से कुछ व्यस्तताओं की वजह से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे से मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लगातार समाजशास्त्र से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ और आप लोगों को नई नई जानकारी देती रहूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोशल फंक्शन के बारे में, सामाजिक प्रकार के बारे में। प्रकार के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा कि जो प्रकार की अवधारणा है वो कहाँ से आई है और किन समाजशास्त्री ने उनको दिया है। तो आपने नाम सुना ही होगा अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन, जो कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में जिनका जन्म हुआ था, उनके द्वारा प्रकार की अवधारणा को बताया गया है। आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं और आपके पर्सपेक्टिव के अनुसार आपने समाज व्यवस्था में प्रकार के उपयोग को बताया। आपसे पहले आपके गुरु पार्सन्स ने इसके बारे में बताया था, लेकिन समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत समाज संरचनात्मक प्रकारवाद के पैराडाइम को आगे ले जाते हुए आपने प्रकार को बहुत ही महत्वपूर्ण उस पे सिद्धांत के रूप में विश्लेषित किया और स्थापित किया। मर्टन के अनुसार किसी भी समाज की व्यवस्था यानी कि सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए उसके अंतर्गत सामाजिक इकाइयों द्वारा, जैसे कि हमारा धर्म हुआ, परिवार हुआ, नातेदारी हुआ, इनके द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे प्रकार जो कि बड़ी उस समाज की सामाजिक व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं, व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, उसको उन्होंने प्रकार के रूप में बताया। अगर इसको हम सीधे और सरल शब्दों में कहें तो प्रकार का मतलब है किए जाने वाले कार्य। यहाँ पर हम सामाजिक प्रकार की बात करते हैं, तो जो भी हमारे कार्य हैं जो समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम सामाजिक प्रकार कहते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि हमारा कोई विश्वविद्यालय है, एक संस्था है। अगर इसको हम एक सोसाइटी की तरह देखें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थाएं होंगी, जो संस्थाएं हैं जिनके अपने अपने कार्य हैं। वो कार्य यदि सुचारू रूप से होते रहें, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहें, जैसे कि नियमित कक्षाएं संचालित करना, एग्ज़ाम कराना, रिज़ल्ट निकालना ताकि बच्चे आगे क्लास में प्रमोट हों, यदि ये सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और व्यवस्था को बनाए रखें, यानी कि यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली जो है, उसका सिस्टम है, उसको बनाए रखते हैं, तो यह उनका प्रकार हुआ। मर्टन ने प्रकार की जो परिभाषा दी है वो है, प्रकार वे गतिविधियां हैं, मतलब एक्टिविटीज़ हैं। फंक्शन जो है वो एक्टिविटीज़ हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था से अनुकूलन करती हैं। मीन्स व्यवस्था से यहाँ पे मतलब है कि जो सिस्टम को बनाए रखने के लिए सिस्टम के साथ अनुकूल व्यवहार करती हैं। मर्टन कहते हैं कि सामाजिक संरचना को बनाए रखना, उसकी यथास्थिति को कायम रखना ही प्रकार का काम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शहर में सुरक्षा के लिए किसी ड्राइवर को हेलमेट पहनना आवश्यक है, तो चालक का हेलमेट पहनना एक प्रकार हुआ। इसी तरीके से अगर आर्मी है तो आर्मी में वर्दी पहनना जो है वो एक अनिवार्य होता है। तो ये आर्मी की व्यवस्था को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, तो ये भी एक प्रकार हुआ। मर्टन ने प्रकार यानी कि फंक्शन के बारे में तो बताया ही है, साथ ही उन्होंने दुष्प्रकार यानी कि डिसफंक्शन
और अप्रकार्य यानी कि नॉन फंक्शन के बारे में भी बताया है। डिसफंक्शन के बारे में वे बताते हैं कि जब व्यक्ति कोई भी समाज व्यवस्था है इसको बनाए रखने के लिए जो भी प्रकार्य करता है वो समाज के जो नियम होते हैं उनके साथ अनुकूलन नहीं करता है, उन बनाए हुए नियमों के विपरीत काम करता है, तो यह एक दुष्प्रकार्य है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट नियम बनाती है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है और लोग सड़क पे चलते हैं, ड्राइविंग करते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो ये दुष्प्रकार्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अप्रकार्य यानी कि नॉन फंक्शन के अंतर्गत बताया है कि यह एक ऐसी एक्टिविटी है, गतिविधि है, जिसके होने या ना होने से किसी भी समाज के सिस्टम यानी कि सोशल सिस्टम या व्यवस्था में कोई भी अंतर नहीं आता है। इस गतिविधि का या इस तरीके के कार्यों का व्यवस्था के बनाव है या बिगाड़ है, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि यदि कोई हॉस्टल है, हॉस्टल के नियम होते हैं, बच्चे अपने कमरों में रहते हैं, मेस होता है, खाना खाते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, ये सब है। वो वहाँ के जो नियम हैं, कितने बजे एंट्री होगी, कितने बजे एग्ज़िट होगा, ये सारे नियम हैं। इस तरीके से हॉस्टल की व्यवस्था चलती है। लेकिन इसी नियमों के साथ अगर किसी कमरे में रहने वाला कोई बच्चा पूरी रात जागता है या नहीं जागता है, वो अंदर अपने कमरे में क्या करता है, उसका हॉस्टल के जो नियम हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो यह एक तरीके का अप्रकार्य हुआ, ये अप्रकार्य की कैटेगरी में आता है। मर्टन ने प्रकार यानी कि फंक्शन के 2 कैटेगरीज बताए हैं। पहला है प्रकट प्रकार यानी कि मैनिफेस्ट फंक्शन और दूसरा है प्रच्छन्न प्रकार यानी कि लेटेंट फंक्शन। तो जो प्रकट प्रकार मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं, इनके अनुसार जो प्रकट प्रकार हैं वो व्यवस्था के साथ सीधे अपना अनुकूलन है, तालमेल कर लेते हैं और इस तरीके के जो प्रकार के परिणाम होते हैं वो किसी भी समाज व्यवस्था द्वारा इच्छित होते हैं, डिज़ायरेबल होते हैं और देखे जा सकते हैं। जैसे कि हमारे समाज में एक अंडरस्टैंडिंग है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा अच्छी रैंकिंग से, अच्छे नंबरों से पास हों। तो यदि बच्चे ऐसा करते भी हैं तो उनको बहुत खुशी होती है और उन्हें लगता है भविष्य उनका सुरक्षित रहेगा और वो आगे चल के समाज व्यवस्था में अच्छा योगदान कर पाएंगे। तो यहाँ रिज़ल्ट जो है डिज़ायरेबल भी है और प्रकट भी है, मतलब दिखने वाला रिज़ल्ट। प्रकट से मतलब जो मैनिफेस्ट होता है, जो दिखता है सामने। और जो दूसरे तरीके का प्रकार लेटेंट फंक्शन बताया गया है, उसमें यह है कि आप कोई भी प्रकार, कोई भी समाज की इकाई द्वारा कोई भी प्रकार किया जा रहा है तो उस समय अलग से अपने आप कोई दूसरे कार्य हो जाएं जो आपको पहले से पता नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रैली निकाली जा रही है, अभी किसान आंदोलन ही हुआ था हमारे यहाँ, तो उस किसान आंदोलन का उद्देश्य जो था वो सरकार को अपनी मांगों के बारे में अवगत कराना, अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराना, ये था। लेकिन उसमें हुआ क्या, उस किसान आंदोलन में वो उद्देश्य तो उसके मैनिफेस्ट उद्देश्य थे, लेकिन साथ ही उसमें लेटेंट जो फंक्शन हुए वो ये हुए कि वहाँ पे दंगे हो गए जो कि उस आंदोलन का इच्छित परिणाम नहीं थे और समाज व्यवस्था में उनका कोई भी अनुकूलन या सहयोग नहीं था। तो ये प्रकट और अप्रकट प्रकार का अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो ये था सोशल फंक्शन के बारे में। कुल मिला के मर्टन ने सामाजिक प्रकार के बारे में बताया, क्योंकि ये समाज में प्रकार को यानी कि कार्य को महत्व देते थे, इसीलिए इन्होंने समाजशास्त्र को एक नया नज़रिया प्रदान किया। संक्षेप में एक बार फिर बताना चाहूँगी कि जो प्रकार होते हैं वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, समाज के नियमों के हिसाब से फंक्शन करते हैं और समाज की व्यवस्था को बनाते हुए
सामाजिक व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसी तरीके से मर्टन ने डिसफंक्शन के बारे में यानी कि दुष्प्रकार के बारे में बताया कि ये समाज की व्यवस्था या समाज के द्वारा बनाए हुए नियमों को नहीं मानते हैं, ये अपने नए नियम ही बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा या ऐसी संस्थाओं या ऐसी सामाजिक इकाइयों द्वारा किए गए कार्य दुष्प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही मर्टन ने प्रकार के मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन के बारे में बताया। कुल मिलाकर यहाँ सार रूप में ये कहा जा सकता है कि जो मर्टन थे वो एक प्रकारवादी समाजशास्त्री थे। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में जो समाज को वो एक थ्योरी देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ग्रैंड थ्योरी जो होती हैं, अभी हमारे यहाँ इतने सिद्धांत या थ्योरीज डेवलप नहीं हुए हैं कि हम समाज का विश्लेषण ग्रैंड थ्योरीज के हिसाब से कर सकें, तो बेहतर है हम मिडिल रेंज थ्योरी पर अपना फोकस करें। तो उन्होंने छोटी छोटी अवधारणाओं को लेकर, जैसे कि प्रकार को लेकर अपने थ्योरीज डेवलप की, मिडिल रेंज थ्योरी बनाई, जो कि समाज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इस्टेब्लिश्ड है। तो प्रकार की या सामाजिक प्रकार की बात जब हम करेंगे तो बिना मर्टन के हम सामाजिक प्रकार की बात कभी कर ही नहीं सकते हैं। प्रकार को समझना है तो आपको मर्टन को समझना ही पड़ेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।